बच्चों नमस्कारम, क्या हाल चालम। तो भाई साहब आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं देवांश से, जिन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाया है और इन्होंने टोटल ओवरऑल जो पाया है 91% पाया है। आप देख सकते हो हिंदी में इन्होंने फोड़ा है 97% और यहाँ पर इंग्लिश में भी 90 और यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी 97%। तो इनकी स्ट्रेटजी जानेंगे और आप भी इनकी स्ट्रेटजी अपना सकते हो पूरे साल, जिससे आपके भी बोर्ड एग्जाम में ये नंबर छप जाएं, है ना। तो चलो इनसे मिलवाते हैं। तो ये रहे आपके सामने देवांश सर। हाय सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर आप ही की वजह से मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आ सके हैं सर। अगर आप ना होते तो 97 तो नहीं आ पाते सर हिंदी में, बिकॉज आपने बहुत हेल्प की सर। लास्ट टाइम तो बहुत ही हेल्प करी, आपकी बनाए जो PDFs थे मैंने उसको पढ़ा, उसमें मुझे बहुत हेल्पफुल मिला सर। लास्ट टाइम आपकी जो वीडियोस MCQ आई थी सर, मैंने उसको बहुत किया। नहीं, मुझे पहले डर था कि MCQ में तो मैं बहुत अंदर से घबराहट होती थी कि मतलब MCQ गलत हो सकते हैं। तो आपने बट उसमें MCQ में डाला वीडियोस, तो हमने देखा लाइव आपकी क्लासेस करते थे, सुबह सुबह आप जब डालते थे तो मैं भी करता था। उसमें पूरा हमने आपका ट्राई किया पूरा, तो पूरा सॉल्यूशन आप जब देते थे पूरा करा मैंने, उसका रिजल्ट मेरे सामने आया 97%। देवांश आपने बहुत ही अच्छा फोड़ा और यहाँ पर मुझे जो रिजल्ट दिख पा रहा है ये भी कोई कम नहीं है। टॉपर का सभी लोग दिखाते हैं जो टॉप कर जाते हैं, लेकिन 1, 2, 3% से कोई रुक जाता है पीछे, तो उसको भी मुझे लगा कि दिखाना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया। तो मैंने 85 से ऊपर जितने भी परसेंटाइल आए हैं जिसके तो उनको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ यूनिक तरीका अपनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप देखोगे 75, 70 या 65 में रुक जाते हैं, लेकिन जो 85 से 90 और 95 तक पहुंचते हैं तो उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की हुई होती है। वो आप यूपी बोर्ड में कह सकते हो किस्मत है ना, थोड़ा सा हो जाती है किसी किसी की कि भाई वो कुछ अलग कर जाता है या उसके नंबर आ जाते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं वही फिदा हो जाते हैं, कुछ भी मेरी भाषा में। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा फोड़ा। तो आप ये मुझको बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे लगभग? सर मैं लगभग 6 से 7 घंटे रोज पढ़ाई कर लेता था सर। अच्छा, 6 से 7 घंटे ये बोल रहे हैं कि पढ़ाई करते थे, आप समझ सकते हो। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन है कि इस तरीके से आप करोगे तो आपके भी इतने परसेंट बन सकते हैं, इवन इससे ऊपर भी बन सकते हैं। पूरे साल मेहनत करना पड़ेगा। तो देवांश मुझे लगता है आपने पूरे साल मेहनत करी होगी ना, इतना लगभग पूरा कंटिन्यू पूरा? यस सर, पूरे साल मेहनत करने होगी। तो एक ये पहला है कि मतलब हॉनेस्टी पढ़ो, जितना पढ़ो उतना सही से पढ़ो। जो सब्जेक्ट वीक हो, जैसे मेरी मैथ पहले स्टार्टिंग में बहुत वीक थी, कोविड की वजह से मेरे अच्छे नंबर नहीं आते थे 9th में, तो मैंने 10th में बहुत पढ़ाई की। मैं रोज 2 घंटे मैथ को देता था, रोज डेली, इसलिए मेरे 97 आ सके। और मैं हिंदी भी कमजोर थी, तो सर मैंने हिंदी में भी आपकी लेक्चर सुने और मैंने आपकी PDFs देखी, तो मेरे हिंदी में भी इंप्रूवमेंट आई सर। तो 97 इसमें भी आ गए। बट सर हमको तो लग रहा था मैथ में कि मेरे 100 में 100 आने चाहिए, हिंदी में भी लग रहा था 100 में 100 आने चाहिए, बट पता नहीं क्यों सर नहीं आ पाए। चलिए कोई बात नहीं, 2-3 नंबर यूपी बोर्ड के कहीं पर कुछ भी हो गया आपके चले गए, लेकिन इतना भी काफ़ी है ना परसेंट, और आपने काफ़ी अच्छा फोड़ा है। तो आप ज़रा ये बता दीजिए कि आप जैसे कि केवल पढ़ाई करते रहते थे या फिर एक्सरसाइज वगैरह या घूमना फिरना जो भी है? सर मैं सुबह उठ के रोज डेली, मेरा नियम है अभी भी, मैं सुबह डेली मतलब मैं एक्सरसाइज करता ही था सर, मतलब अभी भी करता हूँ एक्सरसाइज। अच्छा ये सर मैं अभी भी करता हूँ एक्सरसाइज, रोज सुबह उठता हूँ, योगा करता हूँ सर। मतलब उससे क्या होता है, मतलब माइंड फ्रेश होता है, जो पढ़ते हैं वो चीज़ याद रहती है सर। जो आपने पढ़ाई करेंगे दिन भर वो याद रहेगी, जो आपने याद किया होगा वो आपको तुरंत याद आ जाएगा। मतलब सही बात है, सही बात है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा देवांश बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए देवांश बताना ये चाह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, ठीक है, वो क्या है भैया? कंसिस्टेंसी, है ना देवांश? यस सर। कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपको कंटिन्यू मेहनत करना है। दूसरा तरीका है कम से कम आपको 5 से 6 घंटे तो देना ही है, ठीक है। 5 से 6 आवर आपको देना है। मतलब जो वीक है उसमें 2 घंटे देना ही है। हाँ, जो वीक है। और अगर हो सके तो 8 भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 7 से 8, 9 जितना आप कर सकते हो उतना, जितना हो सके मतलब इंक्रीज करो। मतलब मिनिमम मतलब बहुत कम मिनिमम बताया मैंने, 6 से 7 घंटे। और दूसरी बात, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, है ना, तो उसमें आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा टाइम देना है। एक्स्ट्रा का मतलब समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चे आप देखोगे ना देवांश की, वो क्या करते हैं कि वो जिसमें वीक रहते हैं उसको पढ़ना ही भूल जाते हैं। वो पढ़ते ही नहीं कि यार इसमें वीक है, और जो आता रहता है उसी को पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उसमें मजा आता है, वो आ रहा होता है। और ये थोड़ा सा दर्द देता है ना, जो सब्जेक्ट हमारा वीक होता है वो क्या करता है? हमें दर्द देता है, और दर्द किसी को भी सहन नहीं होता या बर्दाश्त नहीं होता। तो उस दर्द को भगाने का एक ही तरीका है कि भाई 1 से 2 घंटे आप पर डे अगर इसके लिए देते हो तो
तो ओबियसली सी बात है आपको वो सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपको मजा आने लगेगा। यस सर। तो देवांश ये इसलिए- थोड़ा बता दीजिए कि आपका कोई टाइम टेबल था जिसको आप फॉलो करते थे कि भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, ये वाला टाइम टेबल? सर मेरा टाइम टेबल था 4 बजे उठना है, 4 से 5 पढ़ना है, उसके बाद 5 से 5:30 तक एक्सरसाइज करना है, उसके बाद स्कूल के लिए प्रिपेयर होना है, उसके बाद स्कूल से आने के बाद आपकी थोड़ी बहुत लेक्चर्स देखना है, नोटिफिकेशन देखना है, उसके बाद थोड़ा बहुत घूम टहल लेना है, मतलब देख लेना है, ऐसे नेचुरल की हवा ले लो, मतलब हल्का हाँ, फुल्का। हाँ, उसके समझ बाद रहे हैं। 6 से पढ़ने बैठ जाओ, फिर सीधा 8-9 बजे उठो, खाना खा लो, वगैरह कर लो अपना, 1 घंटा रेस्ट करने के बाद 10 से 11 पढ़ लो। उसके बाद नींद जरूरी है, 6 घंटे नींद तो लेना ही चाहिए सर। हाँ, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि आपको देखिए तीसरी चीज बच्चों करना क्या है कि आपको नींद पूरी लेना है ना। तो नींद जब Yes, तक sir. आप नहीं ले पाओगे तब तक आप नींद कुछ अगर नहीं नहीं कर लोगे, पाओगे। तो तो आपको yes, नींद कम से कम मैं कहता हूँ 7 से 8 घंटे भी ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि sir, हमारे but- पास और बहुत सारे टाइम बच जाते हैं इसके अलावा, है ना। 7 से 8 घंटे अगर आप सो लेते हो तो बहुत सारे टाइम बच जाते हैं, 16 घंटे तक इवन आपके पास बच जाते हैं। तो Yes, sir. उन 16 घंटों में आप किस में आप लगा रहे हो भैया, आप किस में लगा रहे हो? अगर आप उन 16 घंटे में आप ही सोचो 6 घंटे निकाल दो खाना पीना नहाना घूमना कुछ भी, तो 10 घंटे भी पर डे अगर आप देते हो तो कम नहीं है। लेकिन ये Yes, 10 sir. घंटे आपके क्या होने चाहिए? पूरी साल होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। पूरे साल sir. आप अगर करते हो तो ऑब्वियसली इस बात है आप फोड़ दोगे, आग लगा दोगे एग्जाम रेगुलरिटी रहनी में। चाहिए सर, रेगुलरिटी रहनी चाहिए सर। हाँ, बस कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए किसी भी Yes, sir. चीज में। मैंने देखा कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। मतलब अगर आप कंटिन्यू किसी भी काम में लग जाते हो, कोई भी काम है, तो आप उसमें अव्वल आ जाओगे, फोड़ दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। Yes, तो sir. देवांश आप क्या कहना चाहोगे और अपने तरीके से जो भी आप सर कहना मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ स्टडी। हम्म। सर मेरा ये क्या था सर, मेरी मम्मी जो गवर्नमेंट टीचर है, पापा भी गवर्नमेंट टीचर है, बाबा भी उसमें कानूनगो थे वो गवर्नमेंट। तो मेरी दादी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि वो अकेले रह के मुझे पढ़ाती थी, क्योंकि सर सब लोग चले जाते थे तो दादी मेरी रहती थी, वो बताया करती थी बेटा सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि आपके पापा करते थे तो उनकी अच्छी आई है, तो सेल्फ स्टडी मतलब उसने बताया तो मैंने पूरा ट्राई किया, पूरा उसका रिजल्ट मेरे सामने आया सर। तो बिल्कुल बिल्कुल। और आपके घर में कोई पढ़ाने वाले बड़े भाई या छोटे भाई इस तरीके से कोई सर या आप एक्स्ट्रा कोचिंग लेते थे ये सारी चीजें? सर मेरी सर छोटी बहन है सर, बट वो उसको हम खुद पढ़ाते थे सर, वो क्या पढ़ाएगी। और सर पापा मेरे रहते नहीं थे क्योंकि वो स्कूल चले जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने हैं सर वो। बाबा भी रात में टाइम नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल। उस दादी पढ़ी नहीं है सर, दादी को तो इसलिए सर अपने आप पढ़ना पड़ता था सर। आपकी लेक्चर्स देखते थे सर के जो सुसाइड कॉलेज में पढ़ते हैं, बाराबंकी में है सर, तो वहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ सर बताया करते थे बेटा ये सॉल्व कर लो। हम उससे मिला करते थे 20 कुछ कि सर कैसे पढ़ाई की, और आप तो अच्छा, आप जो आप अपने स्कूल है वो डेली जाते थे या नहीं जाते थे? जैसे मैंने देखा हम तो डेली जाते हैं सर। आप मेरे अटेंडेंस शीट अगर देखेंगे तो उसमें मेरी कभी बारिश हुई हो तो फिर मेरी एब्सेंटी होगी नहीं, मैं फीवर था तभी मैं जाता था। ओ हो, तभी आपने इतना अच्छा Yes, sir. तहलका मचाया है। तो आप देवांश Yes, sir. ये बताइए कि इस समय बच्चे क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे कि पहला मैं हमेशा यही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि भैया जो सोशल मीडिया है हमारी, है ना, सोशल मीडिया, Yes, sir. इसके जो है ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप मतलब समझ रहे हो, इसका एक रास्ता शिकार हो है, जाते हैं बहुत इसके। सारे ट्रैप हैं। जैसे कि Yes, आपका sir. इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ये शॉर्ट वीडियोस हो गए, इनमें क्या है स्टूडेंट आजकल फंस जा रहा है। मतलब पूरी तरीके से इवन उसको पता भी नहीं चलता और वो पूरा टाइम अपना पूरा साल खराब कर देता है। तो उनके Yes, लिए sir. आप क्या कहना चाहोगे कि इनसे दूर कैसे रहें? सर मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि अपने जो कुछ मतलब करना हो तो पढ़ाई कर लो, उससे बढ़िया बेटर क्या रहेगा, जिंदगी समझ आएगी। और इसका यूज करना ही है तो कुछ अच्छी चीज देखो, मोटिवेशन चीज देख लो, आपकी वीडियोस देख लें और अच्छा, पढ़ाई कर लो। अच्छा आप बताना चाहेंगे मोटिवेशन में आप किसको किसको फॉलो करते हैं सही से ईमानदारी से मोटिवेशन के लिए? सर मैं आपको तो करता हूँ, और सर दृष्टि आप सब जानते हो दिल्ली में हाँ, से हम जानते हैं, वो UPSC के सर लिए मेरा बहुत गोल भी ही वही है। सम्मानीय हैं। यस सर, मुझसे तो इवन बहुत एज में बड़े हैं और मेरे नाम राशि के ही हैं। यस सर, तो मैं उन्हीं को सर करता हूँ विकास सर और संदीप महेश्वरी सर और सर एक मेरे स्कूल में सर हैं सर, मैं उनका नाम बताना चाहूंगा सर। उनका नाम है दिव्यांशु सर, वो करा करते थे, मेरे मैथ के टीचर हैं सर, तब उनके में भी मैं अच्छा गोल ला पाया। हाँ, ओबियसली सी बात है, अगर वो आपकी मदद नहीं किए होते तो आप 97 मैथ में नहीं फोड़ पाते, है ना। 97 लाना मैथ में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि आप देखोगे बच्चे केवल 69 70 में ही रह जाते हैं बहुत सारे। यस सर, तो इतना तो उन्होंने लाना मुझे तो वो समझाया। तो फिर आपके टीचर्स की हेल्प तो है ही है, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है।
तो आप ये बता दीजिए थोड़ा सा कि ऑनलाइन लेक्चर्स और प्लस ऑफलाइन इनको आप कैसे मैनेज करते थे, कितना देते थे टाइम? सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता था, क्योंकि सर ज़्यादा देखने से सर दिमाग पे असर भी पड़ता है। तो मैं आपकी वीडियोस देख लेता था सर, और सर थोड़ा बहुत न्यूज़ देख लेता था कि मतलब और क्या मतलब है, मतलब कुछ अलग मतलब क्वेश्चंस आए हों मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, वो कर लेता था सर। आपके इससे पीडीएफ देख लेता था सर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब बोर्ड एग्जाम में सबसे मेन रोल प्ले करता है कॉपी कैसे लिखें सर। राइटिंग तो बहुत मेन करती है, और सर कॉपी लिखने का तरीका तरीका, हाँ मैंने अगर हमेशा कॉपी लिखने बच्चों का को यही तरीका तो बोला बेस्ट है। नहीं सर, बोर्ड में तो मतलब 90 जाना भूल जाओ सर। हाँ, अगर कॉपी आपने सही तरीके से लिखा तो आप अगर आंसर भी थोड़ा बहुत गलती भी हो जाती है आपसे तो कोई मतलब एग्जामिनर माफ कर देता है, आप कह सकते हो। सर आपकी मैंने वीडियो देखी थी, तुलसीदास के ऊपर बनाया था आपने शायद, हाँ बनाया है सर पक्का। हाँ हाँ, सर आपने तुलसीदास के ऊपर मैंने बनाया था सर जीवन के ऊपर परिचय। बनाया था आपने सर, एक वीडियो बनाई थी जिसमें हिंदी की पूरी कॉपी आपने लिखी थी उसमें, मतलब हाँ हाँ, मैंने कैसे बहुत लिखनी है, सारी एक वर्ड दिखाई से है। लिखा था, तो मैंने उसका पूरा आपको फॉलो किया सर, पूरा पूरा का तो मैंने पूरा वैसे आपने लिखा, फॉलो किया, और हिंदी में भी स्केलिंग आपके किया सर। 97% आए हैं। तो आप सर। अच्छा ये बताइए, हिंदी के लिए कितना टाइम लगभग देते थे? सर मैं हिंदी को सर आप में लेक्चर में देता था सर, और सर कुछ रचनाएं वगैरह याद करने के लिए मैं लगभग आधे घंटे तो मैं डेली देता था, मतलब हिंदी के लिए डेली। देख रहे हो Yes, भाई, sir. केवल आधे घंटे, मतलब समझ रहे हो, 30 मिनट में हिंदी में 30 मिनट, लेकिन पर डे देते थे भैया। 30 मिनट पर डे पढ़ते थे, और इन्होंने 97% अचीव किया। अगर एक दो और हो जाते 3 नंबर तो 100 में 100 है ना। तो Yes, sir. हिंदी में ये ओबियसली बात है, जो आपके नंबर कटे होंगे मुझे लगता है जहाँ तक ये आपके जो है हिंदी में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उसमें कटे होंगे। सर एक सर उसमें ऑब्जेक्टिव सर आउट ऑफ कोर्स आ गया था सर, तो उसमें मेरा तुक्का गलत हो गया था सर। ओ हो, हाँ कुछ हो जाते हैं क्वेश्चन की नहीं आते हैं ऑब्जेक्टिव में, Yes, sir. सर, वो ऐसे out ही of बच्चे course आ फंसते गया, हैं। सर आपने सुना भी हो सर, एक एमसीक्यू आया था आउट ऑफ कोर्स। हाँ, आउट ऑफ कोर्स आ जाते हैं, सही बात है। एमसीक्यूज कहीं से भी मिल जाते हैं, ये मुझको भी, मैंने कई बार देखा यूपी बोर्ड में ये गलती होती हैं। यस सर। हाँ, ये तो होता है। तो आपने बहुत ही अच्छा किया, और आप अपनी स्ट्रेटजी बताए। देख रहे हो गाइस, इस तरीके से आप पढ़ाई करो जिस तरीके से देवांश बता रहे हैं, तो आप ओबियसली सी बात है मस्त फोड़ोगे एग्जाम में। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सबसे पहले क्या करिए मेरे भाई, कंसिस्टेंसी आपकी ज़रूरी है, मतलब आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए, ठीक है, कंटिन्यू आपको मेहनत करना है। यस सर। अगर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए तो ये मत सोचना है, लिखने में कभी कभी हो जाता है। दूसरा, 5 से 6 आवर आपको पढ़ाई करना है पर डे। तीसरा, आपको नींद आपको 7 से 8 घंटे लेना है। और चौथा, आप कम से कम 6 से 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, है ना। और पूरे साल आपको पढ़ना है। अगर आप 5 से 6 घंटे भी पढ़ते हैं, और सर मेन बात, स्कूल मिस मत करो सर। हाँ, स्कूल मिस मत करो। और अगर 5 से 6 घंटे भी आप पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आपकी देखें, मतलब पूरा सॉल्व करें, और 90 क्या 91 क्या 97 पूरे टॉपर बन जाओगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप बस जो ये तरीका देवांश बता रहे हैं, देखिए अपना तरीका बता रहे हैं, इन्होंने खुद अचीव किया है ना, तो वो चीज़ें बता रहे हैं। और दूसरी बात कि भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी है। मैंने देखा बच्चा एक दिन तो 18 घंटे पढ़ लेगा, दूसरे दिन क्या करेगा कि उसके बुआ की शादी आ जाएगी या कहीं पर। अच्छा, आप शादी वगैरह को कैसे मैनेज करते थे, रिश्तेदार और ये सारी चीज़ें कि आते नहीं हो, ऐसे बोला जाता है। मैं नहीं जा पाया सर, मेरे रिजल्ट मेरा बता रहा है बिल्कुल है कि इतने अच्छे परसेंटेज आए, तो मैं शादी में तो बिल्कुल गया ही नहीं सर। मेरे पेपर टाइम मेरे काफी खास शादी, मेरे अंकल के यहाँ बगल जब शादी हुई, मैं इसके लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया सर मैंने। बहुत अच्छा, क्योंकि ये चीजें एक ही बार मिलती हैं, और शादी वगैरह तो हम अटेंड करते रहते हैं, क्योंकि सर जिंदगी में एक बार बोर्ड होने हैं सर, तो मतलब कर लेना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ें हैं। इवन मैं भी अपना बताऊं तो मैं किसी के शादी वगैरह में नहीं जाता ज़्यादा, और फिर रिश्तेदारों से डांट पड़ती रहती है वैसे कि ये किसी से मिलता नहीं है, बातें नहीं करता है। आपको कहीं पड़ी डांट, खुश हो जाते हैं सर। हाँ, बाद में तो खुश हो गए होंगे अब। तो आपको कभी डांट पड़ती है कि मतलब देवांश कहीं पर आता नहीं है, हमारे यहाँ नहीं आता है और ना तो रुकता है, और आप मुझे लगता है जहाँ तक बातें भी ज़्यादा नहीं करते होंगे, ऐसे बच्चे करते नहीं ज़्यादा। यस सर, मैं कहते हैं तो सर कह पाया कि मेरा एग्जाम चल रहे थे, मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे बोर्ड से इस बार है, तो जीवन का मतलब है, तो कहाँ आ सकते हैं सर। बहाने बना लेना चाहिए वैसे। अपने आप देखिए, स्वार्थी बनो, है ना, अच्छे काम के लिए बनो, किसी से भी बनो। अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलो, दबा के बोलो। मैं हमेशा यही बोला हूँ, मेरी आप वीडियो देखे होंगे कि भाई आप रिश्तेदार ऐसे ऐसे पड़ोसी, तो आप दबा के झूठ बोलो। लोग बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं कहता हूँ आप दबा के बोलो, लेकिन अच्छे काम के लिए बोलो, अपना टाइम बचाने के लिए झूठ बोलो। अब यहाँ पर भी बहुत सारे ज्ञानी आ जाएंगे कि झूठ बोलना पाप है या झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलो, है ना, बोलना पड़ता है। इवन मैं भी बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि अपना टाइम बचाने के लिए मेरे भाई।
दूसरी बात सर ये है कि एकांत में पढ़ो सर। हाँ, एकांत में पढ़ने पढ़ो से मतलब और मन लगता अपने है सर। टाइम का ख्याल रखो, क्योंकि टाइम एक ऐसा एसेट है जो कि दोबारा नहीं मिल सकता मेरे भाई। और आप Yes, sir. पैसा है, शोहरत है, कुछ भी कमा सकते हो, ये देखिए एक टाइम होता है जो कि कभी नहीं मिल सकता, इसको आप No, sir, कभी एक पा ही बार नहीं सकते एक जो बार एक बार खोने के नंबर बाद। आ गया सर, वो आ गए, उसको कुछ कर नहीं सकते अब। हाँ वही तो। Yes, sir. आप देवांश काफी अच्छा फोड़े और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे एक बहुत बात ये अच्छा लगा सर, बताइए, आपसे आपके बातें घर करने का वालों का सवाल रिएक्शन किया। कैसा था? सर आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था ये बताइए जब आपके इतने सर आए? रिएक्शन तो बहुत तगड़ा था सर, मतलब देखा तो बहुत खुश हो गए सर। अच्छा अच्छा। यस सर, बहुत बहुत खुश हुए सर, रिश्तेदार भी खुश हुए सर। हाँ, जो मैंने- बोलते थे कि देवांश आता जाता नहीं है, पढ़ाई करता रहता है या बातें नहीं करता है, तो फिर खुश हुए सर, मैंने होंगे, अपने इसलिए सी शायद बात है। परिवार का रिकॉर्ड तोड़ा है सर, 90 पहली बार कोई लाया है हमारे परिवार में, 91। अच्छा एक बात आप बताइए, मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं कि दिखावा करते हैं। दिखावा sir. मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर मैं समझ रहा है, मतलब ये पढ़ते कुछ और हैं और पढ़ नहीं रहे होते, दिखा पढ़ नहीं रहे मतलब- होते, बिल्कुल एग्जैक्टली। Yes, क्या sir. करते हैं कि वो दिखावा कर रहे होते हैं, या तो अपने पड़ोसी से, है ना, यस सर। और या बाद तो में कहते हैं, रिश्तेदार उसके थे बाद कि मैं मैंने बहुत पढ़ा भी- पढ़ता हूँ, जब वो आ जाएंगे तो कॉपी किताब खोल कर बैठ जाएंगे, और जब वो चले जाएंगे आप मोबाइल चला रहे Yes, होते हैं, sir. तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इससे सर कोई मतलब नहीं सर, इसने आपका रिजल्ट क्या बताएगा उससे मतलब है। अब आप पढ़ो 6 घंटे पढ़ो, 24 घंटे में मत पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ये इससे करने से आपका पापा के अंदर जो बीतेगा ना, जब रिजल्ट आने के बाद, तो चेहरा देखना उनका क्या बेकार होगा। एक आप देखिएगा, जब चेहरा है 90 प्लस आएंगे तो अपने पापा का चेहरा देखिएगा, और ना उससे कम आएंगे 60% आएंगे तो अपने पापा का चेहरा देखिएगा। सर पहली लोग बात, आपका केवल प्रेजेंट देखते हैं ना, तो आपका पास्ट देखेंगे कि भाई आपने पीछे क्या किया, आपने सोया या आपको कोई प्रॉब्लम आ गई थी, आपको बुखार आ गया था, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, है ना, कुछ भी हो गया आपको, Yes, sir. तो वो चीज नहीं देखेंगे, आपका वर्तमान देखेंगे कि भाई आपका रिजल्ट कितना आया है। तो और सर- अगर आपको रिजल्ट बनाना है तो भैया जो बताया देवांश ने वो आपको फॉलो करते जाना है। अच्छा दूसरी बात, एक्सक्यूज देना बंद कर दो सर। हाँ एक्सक्यूज, ये मैं बोलने ही वाला था, तो वो है 95%। यस सर, देते हैं सर। 95% मैं गारंटी देता हूँ कि भैया वो एक्सक्यूज देते रहते हैं। वो क्या कहते हैं, यार मेरा ये काम पड़ गया, वहां पर शादी पड़ गई, ये तमाम बहाने होते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं ना पढ़ने के, बस मेरे एक तरफ- बहाना चाहिए बोर्ड एग्जाम में 95 फोड़ने के। एक्सक्यूज देना बंद कर दो। सही बात है, सही बात है। यस सर। तो एक्सक्यूज भैया बंद करो, है ना, सबसे बड़ा तो एक्सक्यूज ही है। एक्सक्यूज देना बंद करो मेरे भाई, और स्टडी में जुट जाओ मेरे भाई, ठीक है। तो देवांश आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए आप फ्रेंड्स, हाँ एक चीज तो मैं भूल गया, आप फ्रेंड्स को कैसे मैनेज करते थे? सर मैं फ्रेंड्स को मैनेज क्या करता था, मेरा कोई काम होता था तो मैं उनसे दोस्ती करता था, अगर कोई मेरा काम नहीं तो मैं उनसे मतलब इतना नहीं रखता था। तो अच्छा ये बताइए आप केवल मतलबी हैं फिर तो, मतलब के दोस्त हैं? नहीं मतलब ही नहीं सर, मतलब मैं अच्छों के लिए अच्छा था सर, जो मतलब हल्का बेकार टाइप थे सर, मैं उनसे इतना मतलब नहीं रखता था सर। तो आपके पास कितने दोस्त हैं? मेरे सर बस दो तीन होंगे बस सर। मैंने जितने लोगों से दोस्तों बात किया है, इवन मेरा एग्जाम्पल आप ले लो, मैं देवांश बताना चाहूँगा, मेरे केवल सिर्फ आपको पता नहीं होगा, मैंने इतने साल से मैं अपना बता दूँ तो मेरे पास केवल एक फ्रेंड है, यस सर। केवल एक, जो कि क्लास 4 से था और अभी भी बात होती है, और वो दूर रहता है, ये नहीं कि हम मिलते हों पर डे या कुछ भी, बात होती है। तभी तो सर ये आप इतना फ्रेंड आगे को बढ़ मैनेज पाए। करना भी, जिस दिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपके कोटे में 10 से ज्यादा फ्रेंड हो गए, कितने भैया, 10 से ज्यादा, Yes, मैं तो sir. कहूंगा 5 से ज्यादा, उस दिन समझ लो आपका भविष्य खतरे में है। सही बात है देवांश? सही कह रहे हैं सर आप। जिस बिल्कुल दिन, ये आप ये नंबर याद रख लेना, अगर इतने फ्रेंड से ज्यादा हो गए, क्योंकि भाई फिर फ्रेंड है भैया, चल यहाँ पार्टी करने चलते हैं, वो चलते हैं, उसका बर्थडे है, ये है वो है, और रियल मुद्दों से आप भूल जाओगे, पढ़ाई करना, ये सारी चीजें। यस सर। चलिए बहुत अच्छा Thank लगा you, sir. देवांश आपसे बात करके, और लगभग 27 मिनट आपसे बात कर लिया। तहलका मचा दो, आग लगा दो एग्जाम में, लेकिन 24 घंटे पढ़ना पड़े तो पढ़ो, लेकिन पढ़ो मेरे भाई, और जितनी चीज़ें देवांश ने बताया है उसको फॉलो करो अपने लाइफ में, अपने लाइफ को आगे ले जाने के लिए। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, अगले आने वाले बोर्ड एग्जाम में तैयारी के लिए। अब तो मेरे पास वैसे ये स्मार्ट बोर्ड आ गया है, तो आप जानते ही हो कितनी हाई लेवल की तैयारी यहाँ पर फ्री में होने वाली है। मेरा देवांश क्या है कि मैं सोचता हूँ कि फ्री में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। आप देखोगे कि मैंने नोट्स जो दिए थे वो फ्री में विदाउट पासवर्ड, कुछ बिना लालच के मैंने लिख के दिए थे, खुद हैंड रिटन किए थे।
सर आप सर पता नहीं कितने हजारों लाखों बच्चे सर आप गरीब हैं जो फ्री में आपसे पढ़ रहे हैं सर। वही मुझे लगता है, क्योंकि देवांश क्या है कि मैं भी एक गरीब फैमिली से ही बिलोंग करता था। इवन ये जो लिया मेरे पापा ने कुछ नहीं दिया, मैं आपसे बता रहा हूँ आज पर्सनली। और ये सारी चीज़ें मैंने खुद से मेहनत करके ये सारी चीज़ें अचीव की। इवन मेरे पास घर भी नहीं था, तो ये सारी चीज़ें हमने मेहनत करी, मैं भी पढ़ाई किया और ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि मेरे पापा भी एक किसान ही हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा बात करके, और चलिए फिर हमको भी सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा सच में, आप जो बता रहे एक्सक्यूज और ये सारी चीज़ें नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, और इनको बच्चे ज़रूर फॉलो करेंगे। मेरी बात मानते हैं सभी लोग, मैं इतना करेंगे सर, पाएंगे उसका रिजल्ट। और क्या? उसका रिजल्ट हाँ पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। तो चलिए इतना हम बड़ा आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ी सी मदद मेरी करो। क्या मदद करना है भैया? कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह मत करो, लेकिन पढ़ाई करो। मेरी मदद कर लो, अगर कर रहे हो तो केवल पढ़ाई करो। अगर मेरा चैनल अच्छा नहीं लग रहा है कहीं से भी करो, लेकिन पढ़ाई करो। अपने देश को आगे ले जाना है मेरे दोस्त, देश को ले जाएंगे कैसे आगे? अच्छा देवांश एक चीज़ मैं भूल गया यार, गेमिंग का आप क्या कहेंगे? सर मैंने गेमिंग कभी मतलब खेली नहीं, मतलब स्टार्टिंग में मैं पीसी में खेलता था गेम ऐसे ही, मतलब छोटे मोटे। अच्छा। फ्री फायर पबजी तो मतलब ये खेले नहीं सर, मेरे घर वाले भी डांटते थे और मैंने कभी खेला ही नहीं सर। तो गेमिंग नहीं करना मेरे भाई। तो इसमें से टाइम बहुत वेस्ट होता है सर, मेन टाइम ही है सर। अगर आप 24 घंटे में 4 घंटे गेम में निकाल देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 18 घंटे, सॉरी 20 घंटे 24 में। चलिए बहुत अच्छा लगा बात करके देवांश, तो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ा हो गया है, 30 मिनट हो गए हैं। तो आपका भी धन्यवाद, और बच्चों आपका भी धन्यवाद जो ये वीडियो इतना देखे हो। अगर आप लोग भी अचीव किए हो कुछ लाइफ में, कुछ भी अचीव किए हो, कुछ भी किए हो अच्छा, कुछ भी सीखे हो, तो मैं आपके टैलेंट को पहचानूंगा और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये रहा मेरा नंबर है ना, ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे केवल व्हाट्सएप करें, क्योंकि कॉल बहुत आती है, मैं परेशान हो जाता हूँ। अभी मेरी टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो मुझे केवल व्हाट्सएप करें, और यहाँ पर फिर मुझे लगेगा आप अपनी चीज़ें भेजें, तो फिर मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा, जैसे मैंने देवान से किया। तो चलो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक एग्ज़ाम में कहर मचा देना है, अब की बार 2024 में आग लगा देना है, फोड़ के आना है। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।